नमस्कार दोस्तों, वैदिक मैथमेटिक्स के एक शानदार रोचक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मल्टीप्लिकेशन करने के लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक। इस ट्रिक की मदद से आप अपने मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही ज़्यादा सरल बना सकते हैं। मित्रों, मान लीजिए आपको कभी भी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना हो जो 50 के आसपास है, या तो 50 से ज़्यादा है या तो 50 से कम है, तो ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप 2 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 56 और 58 का मल्टीप्लाई करना हो आपस में, तो सबसे पहले मैंने देखा 56 जो है 50 से +6 ज़्यादा है और 58 जो है 50 से +8 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने 56 में जो +6 ज़्यादा है तो हमने +6 यहाँ पे लिख दिया और 58 में +8 यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो मित्रों इस चीज़ को देखिए, अगर मैं इस 56 में 58 को जोड़ दूँ तो हमारा आंसर आएगा 64, और इस 58 में 6 को जोड़ दूँ तो भी आएगा 64। यानी दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आएगा। यानी दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम आ रहा है, और ये हर केस में होगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, हर केस में आपका आंसर सेम नंबर ही आएगा। अब 64 को हमें हाफ कर देना है। इसको हाफ कर देना है और इसको यहाँ पर लिख देना है 32। ठीक, 64 का आधा 32। इसके बाद इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, +6 और +8 को मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारा +6 और +8 का मल्टीप्लाई होने के बाद हो जाएगा 48, प्लस का 48, और ये यहाँ पर हम 48 लिख देंगे, और यही है दोस्तों हमारा आंसर होगा। इसके बाद चलिए कुछ और एग्जांपल रखता हूँ। मान लीजिए इस बार हमें 46 और 43 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि 46 जो है हमारा 50 से 4 कम है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -4, और 43 जो है 50 से 7 कम है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया -7। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 46 में अगर -7 को कम करें तो होता है हमारा 39, और इस 43 में 4 को माइनस करें तो होता है 39। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आया है। ठीक है, तो अब इसको हम हाफ कर देंगे। 39 का हाफ होता है 19.50। हमको डेसिमल वगैरह कुछ नहीं लगाना है, एज इट इज उसको लिख देना है। हम लिख देंगे 1950, और इन दोनों को -4 और -7 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा -4 और -7 का मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस का 28, और 1950 में +28 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा मिल करके 1978, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मान लीजिए एक नंबर जो है 50 से कम है और एक नंबर जो है 50 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे ऐसे केसेस में? देखेंगे 48 जो है 50 से 2 कम है, तो यहाँ हम लिख देंगे -2, और 55 जो है 50 से 5 ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस का 5। ठीक है, अब यहाँ पर हम 48 में +5 ऐड करेंगे तो बनेगा 53, और 55 में -2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 53। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आया है। अब इन दोनों का 53 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 26.50। ठीक है, इस 26 तो डेसिमल नहीं लगाएंगे,
ठीक है, डेसिमल नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 2650, ठीक। और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, +2 और -2, ये हो जाएंगे 5 2 जा 10, तो ये माइनस का 10 आ जाएगा, और 2650 में -10 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 2640, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हम वैदिक मैथमेटिक्स की मदद से मल्टीप्लिकेशन को काफ़ी आसान बना सकते हैं।